हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 तक का सॉल्यूशन कर लिए थे। उम्मीद है वो क्लास आपने ज़रूर देखी होगी और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, बिंदुओं ए -2, 2 और बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपने वो क्वेश्चन पढ़ा होगा कि दो बिंदु होते हैं और उस बिंदु को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वहां पर क्या होता था कि जैसे अगर कोई रेखाखंड है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। तो इसमें क्या होता था, अगर इस रेखा को समत्रिभाजित किया जाए तो इसके बीच में रेखा पर 2 पॉइंट आएंगे जिससे इनका समत्रिभाजन हो जाता है और इनका अनुपात या अनुपातिक मान समान होता है। तो अगर समत्रिभाजित की बात है तो इनके बीच 2 पॉइंट रखना पड़ेगा। यहां पर क्या बोल रहा है, 4 बराबर भागों, सम 4 भाग है एक तरह से। तो अगर 4 बराबर भाग करने हैं किसी भी रेखाखंड के, तो आप कितने पॉइंट लेंगे बताइए? 1, 2, 3। तो देखिए एक पार्ट ए, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सभी का अनुपातिक मान क्या होगा? बराबर। इस चीज के बारे में मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूं। एग्जाम्पल जब सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर इस तरह से जो क्वेश्चन आए थे, मैं वहां पर सब डिटेल बता चुका हूं कि चाहे जितने भाग किए जाएं, आप किस तरह से अनुपात सेट करेंगे और सभी बिंदुओं के निर्देशांक निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, चलिए सॉल्व किया जाए। तो देखिए एक छोटा सा आप चित्र बना लीजिए समझने के लिए। तो चलिए ए और बी है, ये पॉइंट ए और थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ये पॉइंट बी है। अगर 4 बराबर भाग करने हैं तो 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, 1, 2, 3। तो मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है, और सभी का अनुपातिक मान क्या होगा? बराबर। सभी का अनुपातिक मान क्या होगा? बराबर, क्योंकि समान है। तो ये आपका चित्र हो गया। ए और बी के कोऑर्डिनेट इसमें दे रखा है, उसको नोट कर लीजिए। ए का जो निर्देशांक है -2, 2 है, और जो बी का निर्देशांक है वो कितना है? 2, 8। 2, 8। और हमें निकालना है पी क्यू आर के निर्देशांक, क्योंकि इसमें ऐसा ही बोला है कि ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी को 4 बराबर भागों में कौन कौन से बिंदु बांट रहे हैं? पी क्यू आर। और वही पुराना तरीका जैसे हम सॉल्व करते थे। सबसे पहले हमें जैसे बिंदु P के लिए अनुपात, बिंदु Q के लिए अनुपात, बिंदु R के लिए अनुपात पता करना होगा। जब वो आ जाएगा तो सभी का निर्देशांक भी आसानी से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो चलिए बिंदु P, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए अनुपात बताइए, अनुपात कितना होगा? अनुपात यही होगा कि AP अनुपात PB। देखिए अगर इसके लिए निकाल रहे हो तो A से लेकर P तक, फिर P से लेकर के B तक, और देखिए A से लेकर के P तक 1 है रेशियो, P से लेकर B तक, P से लेकर के B तक 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 3। आप ऐसे कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर बिंदु P के लिए अनुपात आ गया है तो चलिए इसका निर्देशांक तुरंत निकालते हैं, ठीक है। तो यहां बिंदु P का
निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। मैं डायरेक्ट फार्मूले में रखूंगा, आप सभी को फार्मूला पता होगा कि अंतर्विभाजन का फार्मूला क्या होता है। m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो इसी में आपको रखना है m1x2, देख लीजिए x2 कितना है 2, प्लस m2 इंटू x1 कितना है -2 बटे m1 प्लस m2 कामा, अब y के लिए m1 y2 कितना है 8 प्लस m2 3 है, y1 कितना है 2 बटे 1 प्लस 3। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 - 6 प्लस 4 और यहां पर हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -4 बटे 4, 8 और 6 14 बटे 4, तो ये कट जाएगा और ये तो 1 होगा और ये 7 और ये 2, यानी कि -1 कामा 7/2। तो ये आ गया -1 कामा 7/2। ये किसका निर्देशांक है बिंदु P का। अब ऐसे ही सभी के निर्देशांक आएंगे, जैसे आपने बिंदु P का अनुपात निकाला फिर निर्देशांक निकाल दिया, अब ऐसे Q पर चलेंगे। तो चलिए अब इसके आगे का सॉल्यूशन देखिए, यहां लिखेंगे बिंदु Q का या Q के लिए, बिंदु Q के लिए अनुपात। तो बताइए अनुपात कैसे सेट करेंगे, A से लेकर के Q तक और Q से लेकर के B तक। तो AQ अनुपात QB बराबर A से लेकर Q तक कितना होगा, A से लेकर Q तक 1 + 1 कितना होगा 2, अनुपात Q से लेकर B तक देखिए कितना होगा, वहां भी 2 होगा, यानी कि 2:2। अब हम ऐसे निर्देशांक भी निकाल लेंगे, यहां लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक बराबर, चलिए मान रखिए डायरेक्ट कितना हो जाएगा m1 x2 कितना है 2 प्लस m2 दिख रहा होगा कि नहीं, ये भी नया मार्कर है ना, दिख नहीं रहा होगा, m1 x2 हो गया प्लस m2 m1, ये अच्छा अनुपात ये लेना था, m1 x2 हो गया प्लस m2 x1 कितना है -2 बटे 2 + 2 काम, m1 x2 y2 8 प्लस m2 y1 2 बटे कितना है 2 + 2, यही है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और आगे, तो कितना आ जाएगा 2 + 2 4 और यहां -4 बटे 4 काम, 8 दूनी 16 और ये 4, 16 + 4 बटे कितना है 4, तो वो तो 0 हो जाएगा, 0 बटे 4 मतलब 0, और यहाँ कितना होगा 16 4 20 बटे 4, 4 पंचे 20, यानी कि कितना आएगा 0,5। ये आ गया बिंदु Q का निर्देशांक। अब यहाँ ये क्लियर हो गया 2 पॉइंट, अभी एक पॉइंट और बचा है, और वो कौन सा पॉइंट है R। अब देखिए R के लिए भी वही प्रोसेस होगा, आप यहाँ लिखेंगे बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए अनुपात, बिंदु R के लिए जो अनुपात होगा वो क्या होगा, A से लेकर R तक और R से लेकर B तक, AR अनुपात RB बराबर कितना होगा 3:1। अब इसको सॉल्व कर देना है, देखिए कितना होगा
बिंदु R का निर्देशांक, बिंदु R का जो निर्देशांक होगा, कोऑर्डिनेट कैसे होगा, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m2 सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 बटे 3 प्लस 1। सभी मान रख दिए गए। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 6 माइनस 2 बटे 4, और यहां पर कितना आ जाएगा 24 प्लस 2 अपान 4। तो अब ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 निकालो 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाए, 1 बचेगा। यहाँ कितना होगा 26, 2 से कट जाएगा 13 बटे 2। बस फाइनल आंसर आ गया। लास्ट में आप ऐसे लिख दीजिएगा, अतः 4 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः इतना कामा इतना कामा इतना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर मान लीजिए इस तरह का नहीं आएगा तो हो सकता है समत्रिभाजित वाला आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका आया है 2019 में, क्वेश्चन आया हुआ है। यह क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? समचतुर्भुज वही होता है जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर लंबवत। तो देखिए इस तरह से अगर हम आकृति बनाएं तो किस तरह से दिखेगा ये, बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। चारों भुजाओं की लंबाई इसमें बराबर होती है। मान लीजिए ए बी सी डी इस समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो चलिए इसमें क्रम में दिया है 3,0 और क्या क्या है 4,5 4,5 -1,4 -2 -1। तो ये चारों शीर्षों के जो निर्देशांक है दे दिए गए हैं। ठीक है, इसमें संकेत में भी दिया है लेकिन एग्जाम में संकेत नहीं देगा। ये किताब है इसलिए इसमें दे दिया है संकेत, हिंट। आप उसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वो लिखा है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में केवल क्वेश्चन आएगा और उसका सॉल्यूशन आप करेंगे। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है जब वो पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें बोल दिया है स्टार्टिंग में ही कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। तो इस तरह से शीर्ष दिया हुआ है और इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले ये सोचना होगा कि इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। यहाँ 2 विकर्ण होंगे, एक तो ये वाला होगा और एक AC। वैसे तो इसमें और भी फार्मूले लगा सकते हैं, आधार इंटू संगत शीर्षलंब भी लगा सकते हैं, लेकिन वो पता नहीं है इसलिए वो फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो देखिए विकर्णों की अगर लंबाई निकाल लें तो फार्मूले में रख दे तो आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए कौन सा विकर्ण पहले निकालें, विकर्ण AC। विकर्ण AC बराबर स्क्वायर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, 3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर। अगर इसको आगे की ओर सॉल्व करें, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16,
यहाँ -4 होगा तो उसका भी 16, तो कितना आ जाएगा 32 या फिर 4 करड़ी में 2 मात्रक। तो ये आ गया विकर्ण AC का मान। अभी एक विकर्ण और है इसमें, उसको भी निकालिए। विकर्ण BD बराबर विकर्ण BD स्क्वायर रूट में x1 - x2 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 5 + 1 होल स्क्वायर। तो 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 72। और इसको अगर आप तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, फैक्टर करिए पहले। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 त्रिक 72, यानी कि 6 कड़ी में 2, 6 कड़ी में 2 आ जाएगा। अब देखिए, अब विकर्ण तो आ गया, अब डायरेक्ट फार्मूले में रख देना है आपको। तो यहाँ आप लिखेंगे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। पहले आप फार्मूला लिखिए 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल का मतलब यही है कि AC इंटू BD, AC इंटू BD। तो बताइए AC कितना आया है, वहां पर है 4 करड़ी में 2 इंटू BD कितना है 6 करड़ी में 2। तो ये तो कट जाएगा, 2 दूना 4। अब ये देखिए कितना हो जाए, 2 × 6 2 × 6 और ये बचा हुआ है, तो इन दोनों का गुणा, अच्छा चलिए लास्ट में कर देंगे। तो इनका गुणा 2 हो जाएगा, इनका गुणा 2 दूना 4 6 24 और मात्रक लगा दीजिए वर्ग मात्रक, या वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया कितना 24 वर्ग इकाई या 24 वर्ग मात्रक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्षेत्रफल पूछ रहा था, क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते होंगे तो इसे लगा भी लेंगे। इसीलिए सभी, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज, सभी का क्षेत्रफल आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है। अब वृत्त आ गया है, सर्कल बना लीजिए। यह एक क्या है, वृत्त है। AB वृत्त का व्यास है, और व्यास क्या होता है, एक जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। AB यह क्या है, व्यास। अब देखिए, जिसका केंद्र 2, -3 है, मान लीजिए केंद्र O है और इसका निर्देशांक 2, -3 है, आपको दे रखा है, तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। 1, 4। स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने, और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इस तरह क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अगर मैं बता दूं कि वो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दूसरे तरीके से बोला था, वहां वृत्त का नाम नहीं लिया था, वहां ये बोला था कि एक रेखाखंड है, एक अंत्य बिंदु दिया है और उसका मध्य बिंदु दिया है, तो दूसरे अंत्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो सेम टू सेम वही चीज बोला है, बस सर्कल में कर दिया वो, कि एक व्यास है, व्यास के एक सिरे का निर्देशांक ये है, केंद्र का निर्देशांक ये है, तो व्यास के दूसरे सिरे का निर्देशांक बताओ। तो क्वेश्चन वही है, बस अलग अलग तरीके से बोल दिया है। तो दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, लगाने का तरीका समान है। तो चलिए इसको लगाना है।
तो पहले तो आप यही बता दीजिए कि ओ ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ओ ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ओ ए बी का मध्य बिंदु है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट कुछ मान लीजिए एक्स कामा वाई है, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे इसलिए ए बी का ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, यही फार्मूला होता है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू कामा y1 प्लस वाई टू बाई टू, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु यानी कि केंद्र O, उसका निर्देशांक कितना है, 2 कामा -3 बराबर x प्लस वन बाई टू वाई प्लस फोर बाई टू। अब इसको सॉल्व कर देना है। अब आप समझ ही गए होंगे क्या करना है, आपको बराबर कर देना है। अब या अतः 2 बराबर x प्लस वन बाई टू, 2 इधर आ जाएगा, 2 दूना 4 बराबर x प्लस वन। तो अगर आपको x चाहिए तो 1 इधर आएगा, तो बताओ कितना आएगा, x का मान 3। चलिए ऐसे y आ जाएगा, इसको इसके बराबर कर लो, -3 बराबर y प्लस फोर बाई टू, ये इधर आएगा तो माइनस, और यहाँ होगा y प्लस फोर। तो बताओ y का मान कितना आ जाएगा, -10। तो ये आ गए x और y के मान। आपसे क्या पूछा गया था, a का निर्देशांक, तो आप अलग से दिखा दीजिए, अतः अतः बिंदु a का निर्देशांक, a का निर्देशांक कितना होगा, 3 कामा -10। बस सिंपल हो गया। अब आपको याद आ गया होगा कि उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में का जो सॉल्यूशन है कोई मतलब अंतर नहीं है, सेम है, बस अलग अलग तरीके से बोल के आपको भ्रम में डाल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। और देखिए ये क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश 2019 में और 2023 में आया है। तो मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन वृत्त से संबंधित था, कुछ ऐसा उसमें बोला था, और एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मिटा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं -3 का -4 और 2 कामा 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना हो गया कि आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, और अनुपात दे दिया है 3:2, तो हमें बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना है। फार्मूला आप सभी को पता है, सब जगह माइनस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, और इससे रिलेटेड सवाल आप कर भी चुके हैं, ये नया तो है नहीं, आप कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ऐसे ही क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो, क्वेश्चन नंबर 9। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 21 सेम है, कोऑर्डिनेट चेंज किया गया है। देख लीजिए, जोड़ने वाले रेखाखंड, केवल कोऑर्डिनेट चेंज किया है, सब कुछ वही है। तो आप लगा लेंगे, कैसे लगाना है ये आपको पता ही होगा कि एक रेखाखंड पहले खींच लेना, ए और बी के कोऑर्डिनेट रख देना, और 2 बिंदु बीच में रखना है, अनुपातिक मान बराबर होगा, दोनों पॉइंट के लिए अनुपात निकाल लेना, फिर निर्देशांक निकाल लेना। जैसे अभी आया था 4 बराबर भागों के लिए, अब यहाँ 3 भाग है तो ऐसे यहाँ भी निकलेगा। तो इसको भी आप कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अलग दिख रहा है।
बिंदु ए 2, और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। पहले इसका थोड़ा सा चित्र बना करके समझिए ये कहना क्या चाहता है, तब आपको समझ में आ जाएगा। ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, ए और बी ऐसे बना लीजिए, 2 पॉइंट हैं, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी हो गया। ए और बी दोनों का निर्देशांक इसमें दे रखा है, 2, और बी कितना है, 3, 7। तो कह रहा है जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा जिस अनुपात में, यानी कि इस रेखाखंड को कोई अन्य रेखा काट रही है। चलिए मान लीजिए ऐसे काट रहा है, अब कोई एग्जैक्ट तो पता नहीं है, उसको बनाएंगे तभी पता चलेगा कैसे काटेगा। 2x + y, इसका समीकरण है 2x + y - 4 = 0, -4 = 0। इस लाइन का समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का समीकरण यहां पर है। और जैसे ही ए बी रेखाखंड को ये लाइन प्रतिच्छेद करेगी तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है P है, ठीक है। और अगर आप इस रेखा का नाम देना चाहते हैं तो नाम कोई दे दीजिए कि आर यस, आर यस एक लाइन है जिसका समीकरण यहां पर है। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेखाखंड ए बी है और इस रेखाखंड को कोई अन्य रेखा जिसका समीकरण ये काट रही है, तो जहां काटेगी उसी बिंदु का निर्देशांक आपको बताना है। निर्देशांक पूछा है ना? नहीं नहीं, जिस अनुपात में विभाजित करती है उसको आपको ज्ञात करना है। अब आपको एक याद होगा, मैंने आपको क्वेश्चन बताया है x अक्ष पर विभाजित करती है, y अक्ष पर विभाजित करती है, तो वहां पर एक अनुपात मानते थे, क्योंकि यहाँ अनुपात दिया नहीं है तो आप अनुपात मानेंगे पहले। तो चलिए मानते हैं, माना अनुपात, माना अनुपात की अनुपात 1 है, ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए, और के अनुपात 1 हो गया। और क्या मानना है, ऐसे लिख लीजिए कि बिंदु, नहीं नहीं छोड़िए, अंतः विभाजन है ना, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक कैसे निकालोगे आप? फार्मूला आपको पता ही है, m1 x2, m1 x2, x2 कितना है 3 + m2 x1 2 बटे k + 1, और वहां पर कितना होगा m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। अब इसको सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा, देखिए 3k + 2 अपान k + 1, और यहाँ है 7k - 2 अपान k + 1। तो देखिए अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक k के रूप में आया है, मतलब एग्जैक्ट नहीं आया लेकिन k के रूप में आया। अब आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए, अगर बिंदु P इस AB रेखा पर स्थित है तो वो जो पॉइंट P है वो RS वाली लाइन है, यानी कहने का मतलब ये है कि बिंदु P इस रेखा के समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। और ये जो लाइन है, लाइन और ये जो लाइन AB है, इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट P है और उसका निर्देशांक हम निकाल चुके हैं, और ये जो बिंदु है इसी लाइन पर स्थित है या उस लाइन पर स्थित है तो प्रतिच्छेद बिंदु एक ही। तो इसका मतलब ये बिंदु इस लाइन के समीकरण को संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो आप यहां लिखेंगे, चूंकि बिंदु P रेखा 2x + y - 4 = 0 पर स्थित है, पर स्थित
है। इसलिए P का निर्देशांक रेखा को संतुष्ट करेगी। ठीक है, संतुष्ट करने का मतलब यही है कि ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इस लाइन में रख देना है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए 2x, x मतलब ये x है और ये y, तो x मतलब 3k प्लस 2 अपान k प्लस 1 प्लस y मीन्स 7k माइनस 2 अपान k प्लस 1 और -4 बराबर क्या, 0। अब यहां से आप k का मान निकालेंगे और जब k का मान आ जाएगा तो हम अनुपात भी बता देंगे कि अनुपात वो है कितना। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना है आगे की ओर। तो देखिए नीचे से कुछ होगा नहीं, 2 का गुणा ऊपर कर लीजिए, 6k प्लस 4 अपान k प्लस 1, यहाँ 7k माइनस 2 अपान k प्लस 1 -4 है तो बराबर आप कर सकते हैं 4। चलिए बराबर कर देते हैं। अब इसको आप अपने तरीके से जैसे भी सॉल्व करते हैं वैसे ही करिएगा। हर बराबर है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 अपान k प्लस, और बराबर क्या है, 4, बराबर 4 है। तो चलिए क्या हो जाएगा, 7 और 6 13, 4 में से 2 निकालो 2, और ये तो इधर आ जाएगा 4k प्लस 4, तो हमें k चाहिए तो ये इधर आ जाएगा 13k माइनस 4k बराबर 4 माइनस 2, तो 13 में से 4 निकालो 9k बराबर 2 या k बराबर 2/9, या ऐसे भी लिख सकते हो, या k/1 बराबर 2/9। अनुपात रूप में लिखना है तो k अनुपात 1 बराबर 2:9, यही आपसे पूछा गया था। लास्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अतः हुआ अनुपात 2:9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 22 का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें ये ध्यान देना था कि अगर लाइन ए बी है तो लाइन ए बी को ये जो रेखा है बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम क्या करें कि बिंदु P का निर्देशांक निकाल लें। तो मैंने वो निकाल लिया, अनुपात नहीं दिया था, मैंने मान लिया कि अनुपात 1 है, तो k के रूप में एक कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया, और वही बिंदु उस लाइन पर भी स्थित है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है इस लाइन पर स्थित है तो संतुष्ट भी करेगी, और वही पॉइंट इसमें रख देंगे ना तो k का मान आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब इसी में आपका 23, 24, 25 3 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि थोड़ा टाइम टेकन वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको हम अगली क्लास में देख लेंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही सॉल्यूशन करेंगे, और अभी जो बचे क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।